आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 13। कबंध की सूचना के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जी शबरी के आश्रम पहुंचे। ये आश्रम रमणीय पंपा सरोवर के तट पर था। श्री राम और शबरी की कहानी तो प्रसिद्ध है, लेकिन लोक प्रचलित कथा में जोर दिया जाता है शबरी की श्री राम के प्रति भक्ति पर, और कैसे श्री राम ने शबरी के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया, जबकि अन्य साधु मुनि उनका आदर नहीं करते थे। लेकिन वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग का अलग वर्णन किया है। वे कहते हैं, शबरी आश्रम में दैनिक कामकाज करने वाली एक सेविका थीं, लेकिन हमेशा ऋषियों के साथ चर्चा में भाग लिया करती थीं। विज्ञाने ताम नित्यम अबहिष्कृताम। उन्हें कभी ज्ञान विज्ञान की चर्चा से दूर नहीं रखा जाता था, और समय से वे बन गईं सिद्धा, अर्थात उन्होंने मुनियों की तरह सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं, वे सिद्ध सम्मता भी थीं। उन्हें अन्य सिद्ध मुनियों की मान्यता प्राप्त थी। देखिए, आश्रमों के द्वार सभी के लिए खुले थे। किसी को भी ज्ञान शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाता था। शबरी के गुरु का देहांत हो चुका था। अन्य ऋषि मुनि आश्रम छोड़कर चले गए थे। वो आश्रम में अब अकेली रह गई थी। श्री राम ने उनसे पूछा कि उनकी तपस्या कैसी चल रही है। तो शबरी ने कहा, अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही के दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने बहुत समय से श्री राम के वनवास के बारे में सुना था, और वे उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। शबरी ने उन्हें वन से लाए हुए कुछ फल दिए। यहां वाल्मीकि जी ने झूठे फल खिलाने की बात नहीं की है। वो प्रसंग भी रामायण में बाद में जोड़ा गया। फिर शबरी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को आश्रम दिखाया। वहां अब कोई नहीं रहता था। फिर भी शबरी आश्रम की वैसे ही देखभाल करती थीं जैसे पहले किया करती थीं। यज्ञ वेदियां जगमगा रही थीं, फूलों की मालाएं तैयार थीं। ये देख श्री राम और लक्ष्मण जी इतना ही बोल सके, आश्चर्यम, अद्भुत। शबरी ने कहा कि वे श्री राम के दर्शन कर धन्य हो गई थीं, और अब वे अपने गुरु के धाम जाना चाहती थीं। और फिर शांति से अग्नि में प्रवेश कर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। याद कीजिए, इसी भाग के दूसरे एपिसोड में शरभंग मुनि ने इसी तरह अग्नि में प्रवेश किया था। आश्रम का वातावरण महान ऋषियों की तपस्या से पवित्र था। इससे श्री राम को नई ऊर्जा मिली, आशा मिली। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है अशुभ काल समाप्त हो, अब कुछ कल्याणकारी होने वाला है। प्रणष्टम अशुभम कल्याणम समुपस्थितम। अब हम ऋष्यमुख पर्वत की ओर चलते हैं। मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूं। उनके जैसे किसी की सहायता के बिना हम कभी सीता का पता नहीं लगा पाएंगे। और कथम मया विना सीताम शक्यम लक्ष्मण जीवितुम। लक्ष्मण, सीता के बिना मैं जीवित भी कैसे रह पाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि रामायण का तीसरा कांड संपन्न होता है। अरण्यकांडम संपूर्णम। अब श्री राम और रावण के बीच युद्ध अटल है, लेकिन यह सोचना गलत होगा कि ये दो राजाओं के बीच का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि एक ने दूसरे की पत्नी का अपहरण किया था। याद कीजिए, दंडकारण्य में ऋषियों ने किस प्रकार श्री राम से प्रार्थना की थी कि वे राक्षसों से उनकी रक्षा करें। जनस्थान में शूर्पणखा ने खर को उकसाया और उसने श्री राम पर आक्रमण किया। खर मारा गया और उसकी सारी सेना नष्ट हुई। उसका बदला लेने के लिए ही
रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। इस होने वाले युद्ध में दो पक्ष थे। देखते हैं वाल्मीकि जी ने अरण्यकांड में इनके बारे में क्या बताया है। एक पक्ष में है महाबलशाली रावण। अन्य राक्षसों की तरह वो भी अपना परिचय दूसरों का दमन करने की शक्ति से देता था, डरा कर शासन करता था। जो भी चाहा उसे छीन लिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं। अपने सौतेले भाई कुबेर का राज्य, सोने की लंका छीन ली और जो नारी पसंद आई उसे उठा लिया। वो बलशाली होने की बड़ी बड़ी बातें तो करता था, लेकिन उसमें श्री राम से सीधा सामना करने का साहस नहीं था। पर हां, सीता जी को बालों से पकड़कर घसीटने में उसने अपनी शक्ति अवश्य दिखाई। और दूसरे पक्ष में है श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी। सीता जी का अद्भुत धैर्य हमने देखा। रावण इतना बलशाली होते हुए भी उनको दबा नहीं पाया, श्री राम पर उनका विश्वास तोड़ नहीं पाया। लक्ष्मण जी की श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा भी हमने देखी। उन्होंने हर स्थिति में उनका साथ दिया। याद कीजिए, सीता जी के अपहरण के सदमे से उन्होंने श्री राम को कैसे बाहर निकाला। और श्री राम, उन्होंने दंडकारण्य के निवासियों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया और इसकी कितनी भारी कीमत चुकाई। सीता जी को खो दिया। तब कितने पीड़ित और हताश हुए थे श्री राम। सीता जी के बिना वे जीना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ हुआ उसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया। यह समय परिस्थिति को स्वीकार करने का नहीं, कर्म करने का था। याद कीजिए, दूसरे भाग के 8वें एपिसोड में हमने कर्म का सिद्धांत समझा था। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और उसके बाद जो कुछ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या कांड में श्री राम ने अटल परिस्थिति को स्वीकार करने का आदर्श दिखाया। अब वे आदर्श दर्शाएंगे हर तरह से प्रयास करने का। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण जी अकेले ये कार्य नहीं कर सकते। वे सहायता लेंगे वानरों की। और इस वनचारी समूह से हम मिलेंगे रामायण के अगले कांड में, किष्किंधा कांड। वानरों के राजा वाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से क्यों निकाला? दो भाइयों की इस लड़ाई में श्री राम की क्या भूमिका रही? वानर सीता जी की खोज में कैसे लगे? और इस सब में हनुमान जी की क्या भूमिका रही? ये सब और बहुत कुछ हम देखेंगे रामायण के 5वें भाग में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।